चलिए रायपुर से आपको अपडेट बता दें, किसानों से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट। तो जैसा कि तय है, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रशासनिक स्तर पर। जानकारी मिल रही है कि धान खरीदी के लिए कुल 2739 उपार्जन केंद्र हैं, जहां पर किसान अपना धान पहुंचाएंगे समर्थन मूल्य पर। राज्य सरकार की मंशा अनुसार धान खरीदी की जाएगी। जो किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर उनकी संख्या की बात करें तो कुल 27,01,109 किसान 2739 उपार्जन केंद्रों में अपना धान पहुंचाएंगे। इस साल 1,36,263 नए किसान जुड़े हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये संख्या किसानों की, खासतौर से धान उगाने वाले किसानों की संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी। पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि, धान खरीदी आज से शुरू होने जा रही है, क्या कुछ तैयारी? जी, मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में यानी 14 नवंबर से जो सरकार ने घोषणा की थी कि धान खरीदी होने वाली है, उसी कड़ी में आज जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में जो आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ के जो खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कल एक राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की व्यवस्था की तैयारियों की सारी जानकारी ली थी। और इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और रहेगी हमेशा। और वहीं जो इस बार है, राज्य में 2730 से ज्यादा उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिससे किसानों को परेशानी ना हो। और वहीं किसान जो है समर्थन मूल्य पर धान बेच पाएंगे। और वहीं कृषकों को अधिकतम 2 टोकन, और बड़े कृषकों को है जो वो कृषि का जो कार्य कर रहे हैं, जो बड़े किसान हैं यहाँ के, उनको 3 टोकन दी जाएगी। और वहीं 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 के दौरान जो किसान है वो धान का जो समर्थन मूल्य है उस पर अपना जो धान है वो बेच पाएंगे। और वहीं जो सरकार है वो लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक परिवहन पर जो धान खरीदी हो जाती है, अवैध धान खरीदी की जाती है, उस पर कड़ी निगरानी बनाई हुई है। और लगातार धान खरीदी की तैयारियों का भी जो जायजा है विष्णुदेव साय सरकार जो है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी लगातार जो है वो धान खरीदी का जानकारी ले रहे हैं। और वहीं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है जो बालोद जिले में धान खरीदी की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद से 31 जनवरी तक जो है वो धान खरीदी जाएगी। और आज से वो शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में यहाँ धान का उपार्जन होता है। और वहीं किसान जो है यहाँ बड़ी संख्या में है। और हर साल जो किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जो इस वर्ष अगर मैं बात करूं, जो पंजीकृत कृषक हैं, जो उनकी जो संख्या है वो है 27,01,109 जो किसान हैं, उन्होंने अभी तक धान बेचने के लिए पंजीकृत करवाया है। और वहीं इस साल जो अगर मैं नए किसानों की बात करूं तो 1,35,000 से भी ज्यादा जो किसान है वो नए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए हैं और किसानी कर रहे हैं और पंजीकृत किए हुए हैं। जी पुष्पांजलि, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी काफी दिलचस्प है कि इस बार 1,36,263 नए किसान जो धान उगाते हैं वो जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं किसान तेजी से धान उगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि सरकार जानबूझ के देरी कर रही है, ताकि क्योंकि सरकार जो है धान खरीदी ज्यादा करना नहीं चाहती। क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, प्रदेश में लगातार धान खरीदी को लेकर बयानबाजी जारी है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस दौरान उन्होंने सरकार की जो नई नीति है धान खरीदी को लेकर, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार थी तो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करती थी, लेकिन अब जो सरकार है वो धान खरीदी नहीं करना चाहती है। इस वजह से 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जा रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो विष्णुदेव साय सरकार है वो जो सतर्क है धान खरीदी को लेकर। हमने देखा है कि जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो लगातार धान खरीदी को लेकर जानकारी दे रही है और तैयारियों में जुटी हुई है, और जो धान केंद्र है वहां भी लगातार बारदानों की व्यवस्था की जा रही है, और ऑनलाइन जो पंजीयन हो रहे हैं उस पर भी नजर रखा जा रहा है। तो कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है, और अब आगे देखना होगा कि जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो धान खरीदी में कितनी सफल हो पाती है, और जो कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो तो लगातार जारी ही है। जी निश्चित रूप से पुष्पांजलि, एक बड़ा आरोप भूपेश बघेल ने लगाया था ये धान उपार्जन को लेकर, जो बफर स्टॉक का जो नियम बदल दिया गया है कि पहले जो था कि 72 घंटे के अंदर उठाव करना ही पड़ता था जो धान उपार्जित किया जाता था, लेकिन अब उस लिमिट को हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं समिति भी इसको लेकर चिंतित है, भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जी, भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो पीसी लिए और उन्होंने यह जानकारी दी थी कि जो 72 घंटे के अंदर जो धान का उठाव है वो हो जा रहा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो समितियों को है एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धान अगर वहां पर उठाव नहीं होगा तो जो धान का जो इकट्ठा होना है और मंडी जो है वो पूरी तरह से भर चुका होगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ी संख्या में धान खरीदी की जाती है छत्तीसगढ़ में। जो बड़े किसान है वो बहुत बड़े पैमाने पर धान बेचते हैं, और अगर धान मंडी में अगर उठाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पुष्पांजलि, जो भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था वो ये था कि ज्यादा देर तक धान अगर एक जगह पड़ा रहेगा तो उसका जो वेट है, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो घटता चले जाएगा, ऐसे में वजन कम होगा और ऐसे में समितियों को नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि जो अमाउंट ऑफ धान उपार्जित किया गया और जो स्टॉक में पहुंचा उसमें अंतर देखने को मिलेगा। दिलचस्प ये भी है कि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने भी अपनी कुछ 3 मांगे रखी हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण मांग यही है कि 500 ग्राम की क्षतिपूर्ति का प्रावधान, और भी काफी सारी मांगे रखी गई हैं। जो समितियां हैं, धान खरीदी की जो समितियां हैं वो लगातार, जो हमने देखा था कि महासमुंद जिले की जो समिति जो है धान खरीदी, वो उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था धान खरीदी को लेकर। जो सरकार ने नई नीति लाई है उसे उन्होंने हटाने की मांग की है, जिससे उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और जो धान खरीदी है जो उठाव नहीं हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा, उस जो पत्र है उसमें जिक्र किया है समिति ने। और कांग्रेस भी साथ साथ इस बात को लेकर लगातार चिंतित है कि जो अगर जो धान का उठाव नहीं होगा तो जो धान की क्वालिटी है उसमें फर्क आएगा, और जो धान यहाँ पर दी जाती है, धान से जो चावल बनता है उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं फर्क हमें देखने को मिल सकता है अगर सरकार धान का उठाव नहीं करती है। तो निश्चित रूप से देखना होगा पुष्पांजलि, नीतियों में जो बदलाव किए उसका जमीनी तौर पर क्या असर देखने को मिलता है, और समितियां जो मांग कर रही है वो कितनी जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो आज से धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है। 27 लाख से भी ज्यादा धान उगाने वाले किसान अब पहुंचेंगे उपार्जन केंद्रों में। जो व्यवस्थाएं की गई है, जिनका दावा किया जा रहा है, देखना होगा कि दावे कितने सही।